चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स अब हम लोग करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर, बैटरीज के ऊपर, उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस के ऊपर, बैटरी के कनेक्शंस के ऊपर, ढेर सारी वैरायटीज हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहले थोड़े इजी न्यूमेरिकल्स लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार has an EMF of 12 volt if the internal resistance of the battery is 0.4 ohms. What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो जैसे इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है हम लोगों को। बैटरी का जो EMF है वो है 12 वोल्ट्स और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.4 ओम्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब ये बैटरी को हम लोग जिस किसी भी लोड के ऊपर लगाएंगे, यहां पे एक लोड होगा और उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R। अब जरा देखिए, the storage of a car battery has an EMF of 12 volts if the internal resistance of the battery is 0.4 ohms. What is the maximum current that can be drawn from the battery? अच्छा, मैक्स करंट को मैक्सिमाइज करना है तो लोड रेजिस्टेंस को घटाओ, है ना, यही ओम्स लॉ है। यदि आपको करंट को इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस को घटाओ। अगर आपको करंट चाहिए मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस को उठा करके कर दो 0। भाई मिनिमम रेजिस्टेंस रहेगा तो मैक्सिमम करंट रहेगा, यही ओम्स लॉ है। ओके, तो हमारे पास एक इक्वेशन है E is equal to V plus I into R। तो EMF है 12 वोल्ट्स। ओके, V होता है IR के बराबर, I into R। अब चूंकि V is equal to I into R है और रेजिस्टेंस ये है 0, तो अपन लोग टर्मिनल वोल्टेज लेंगे 0 प्लस करंट जो कि मैक्सिमम आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम्स। तो मैक्सिमम करंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 12 upon 0.4, that is 30 एम्पियर। तो बड़े आराम से आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक ये है कि अगर आपको करंट को बढ़ाना है तो एक तो इस रेजिस्टेंस को कम करो और दूसरा इस रेजिस्टेंस को कम करो। रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट अपने आप बढ़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। A battery of EMF 10 volts and internal resistance 3 ohms is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? Okay, अब इस क्वेश्चन में इसी तरीके का फिगर बनेगा। ये सिमिलर फिगर बनने वाला है। इसमें यहाँ पे EMF दिया हुआ है 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स का EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम्स। ओके, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, करंट जो दिया हुआ है वो दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का करंट चल रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर निकालना है और दूसरा हमें निकालना व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये भी निकालना है। ओके, फॉर्मूला अपने पास यही है, तो लगाते हैं यूजिंग E is equal to, अच्छा इसमें स्विच भी लगाना पड़ेगा। इन्होंने बोला when it is closed, मतलब स्विच ऑन है
तो EMF इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R, ये है 10 वोल्ट्स, V प्लस करंट है 0.5 और ये है 3, तो 10 इज इक्वल टू V प्लस 1.5, ओके, तो V आ जाएगा 10 माइनस 1.5, ये आ जाएगा 8.5 वोल्ट्स। देखिए हम लोग यही बात करते थे, बैटरी 10 वोल्ट की है मगर 10 वोल्ट भी दे रही है, ये तो इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 वोल्ट तक खुद ही खा जाता है, मिलता है कुल मिला के इसके अलॉन्ग 8.5 वोल्ट। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज, और इसका निकालना अपने को रेजिस्टेंस, तो यूज करते हैं V इज इक्वल टू IR, यूजिंग V इज इक्वल टू I इंटू R, वोल्टेज हमने निकाला 8.5, करंट है 0.5 और रेजिस्टेंस R, तो R इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 85/3 मतलब 17 ओम्स, ये दूसरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिगर बनाइए अच्छे से, बड़े आराम से क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, चलिए फटाफट कीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जी, अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3, एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series। तीन रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में लगाया है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो क्वेश्चन नंबर 3.3, हमारे पास में 3 रेजिस्टर्स है और हमारे पास में जो 3 रेजिस्टेंस है वो दिए हुए हैं हमारे पास में 1 ohms और 2 ohms और 3 ohms। इनको अपन ने लगा दिया सीरीज में। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 1 ohm प्लस 2 ohm प्लस 3 ohm, and this will be equal to 6 ohm। okay, पहला पार्ट खत्म। दूसरा बोल रहा है if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, मतलब अब हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया बैटरी से और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब हम लोग 0 मान लेंगे, है ना। अपने पास में इसको 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर लगाया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में what obtain the potential drop across each resistor, एक रेजिस्टर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा हम लोगों को ये निकालना है। V1 इसके लॉन्ग, V2 इसके लॉन्ग और V3 इसके लॉन्ग, इन सबको अपने को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास करंट होना चाहिए, क्योंकि करंट इस केस में सब में सेम है, सब में बराबर का करंट जा रहा है, तो हम लोग पहले करंट निकाल लेते हैं। ओके, अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर फिगर आ गया है वो आ गया हमारे पास में ये, और बैटरी हमारे पास में 12 वोल्ट की, और ये ओवरऑल आ गया हमारे पास में 6 ohms, इसी का इक्विवेलेंट फिगर। तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं ओम्स लॉ, और अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो देखिए जरा क्या मिलता है। यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR,
12 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू 6, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट सब में जा रहा है, मतलब 2 एम्पियर का करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो अब सब में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इट इंप्लाइज दैट V1 is equal to I into R1, 2 into 1 that is 2 volts. V2 is equal to I into R2, 2 into 2 that is 4 volts. And V3 is equal to I into R3, 2 into 3 that is 6 volts. मतलब जिसका जितना अधिक रेजिस्टेंस उसका उतना पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन सबको ऐड करें 2 + 4 + 6 तो 12 वोल्ट्स ही आता है। मतलब ये 12 वोल्ट्स 2 वोल्ट्स 4 वोल्ट्स और 6 वोल्ट्स में बट गया। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो वो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करता। ओके, तो चलिए जी, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4। इसमें बोला जा रहा है 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm connected in parallel. What is the total resistance of the combination? अब क्वेश्चन नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 3.4 इसमें बता रहा है कि 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं। ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर। ऐसे 3 रेजिस्टर्स को हम लोगों ने पैरेलल में लगा दिया। और ये है 2 ohms, दूसरा है 4 ohms और तीसरा है 5 ohms। What is the total resistance of the combination? ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन होगा 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। पैरेलल की बात है, तो 1/R is equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/5। एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा एलसीएम 10 plus 5 plus 4। ओके, तो 1/R will be equal to 10 plus 9, 19/20। तो R की वैल्यू हो जाएगी 20/19 ohms। अब आप देखिए ये 2 ohm से भी छोटा है, सबसे छोटा 2 ohm है और उससे भी छोटा आ रहा है। चलिए, पहला काम तो खत्म। दूसरा, if the combination is connected to the battery of EMF 20 volts, अब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया 20 वोल्ट्स की। ओके, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लेंगे। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले तो यहां से जो भी करंट निकलेगा I, ये करंट I 3 हिस्सों में बंटने वाला है। से I1 यहाँ पे ले लेते हैं, I2 यहाँ पे ले लेते हैं, I3 और फिर ये I1, ये I2, ये I3 जुड़ करके वापस से हमें मिल जाएगा I। ओके, मगर पैरेलल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। सबके नाम पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R, है ना। तो I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 is equal to V/R2, I3 is equal to V/R3। तो ये कितना आ जाएगा भाई, वोल्टेज कितना है 20 डिवाइडेड बाय R1 कितना है 22,
तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर और इसका आ जाएगा 20/4 मतलब 5 एम्पियर और ये आ जाएगा 20/5 ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो टोटल कितना आ गया? इन सबका जो टोटल आ गया I1 plus I2 plus I3 is equal to 10 plus 5 plus 4 ये आ जाएगा 19 एम्पियर। अब मैं देखूं अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से बराबर आता है कि नहीं है और वो 100% बराबर आएगा मतलब 20 वोल्ट की बैटरी और इसमें रेजिस्टेंस है 20/19 ओम्स का। अगर ये करंट है I तो V इक्वल टू IR लगाएं तो I into R 20/19 तो हमें इसमें मिलेगा करंट इज इक्वल टू 19 एम्पियर। मतलब इसमें यहाँ पे भी 19 आ रहा है और इन तीनों का सम भी 19 ही आ रहा है। ओके, फिगर बना करके क्वेश्चन करने में फायदा ये है कि हम लोग को विजुलाइज होता है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीजें समझ में आती है। ओके, तो बिना फिगर बनाए क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती है। चलिए आप इन लोगों को की है, फिर अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखें एग्जाम्पल 3.5। 3.5 एग्जाम्पल है a network of resistors is connected to a 16 volt battery with the internal resistance of 1 ohm as shown in figure. Compute the equivalent resistance of the network, obtain the current in the each resistor, obtain the voltage drop across AB, BC and CD। तो ढेर सारी चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो बोल रहा है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो हमारा सर्किट जो है वो ये है, ये तो बैटरी का पार्ट है, ये हमारे पास जो है ये बैटरी का हिस्सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये बैटरी का है। ओके, और ये है हमारा सर्किट। मगर बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ओके, तो सबसे पहले जो बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं इक्विवेलेंट पहले ए बी के बीच में। ये हमने पॉइंट्स ले लिए ए बी सी एंड डी। तो रेजिस्टेंस ए बी के बीच में तो 1 रेजिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 1/4 plus 1/4 1 रेजिस्टेंस ए बी दिस इज इक्वल टू 2/4। तो रेजिस्टेंस ए बी आ जाएगा 4/2 दिस इज 2 ohms। इसके बाद में बीसी के बीच में तो सॉल्ड है ऑलरेडी और सीडी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/RCD दैट इज इक्वल टू 1/12 plus 1/6 1/RCD is equal to 12 आ जाएगा इसका LCM और ये आ जाएगा 1 plus 2। तो रेजिस्टेंस CD आ जाएगा 12/this is 3। तो रेजिस्टेंस CD आ जाएगा 4 ohms। ओके, अब हम अगला फिगर बनाएं यदि तो हमारे पास में आ जाएगा ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा रेजिस्टेंस और साथ में बैटरी लगा देते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमारा निकला था 2 ohms, ये निकला है ये है 1 ohm और ये निकला है 4 ohm। दिस इज 1 ohm एंड दिस इज 16 volts। ओके, हम पॉइंट्स भी लिख देते हैं। ये हमारे पास में A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो A और D के बीच में सारे के सारे रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं। तो रेजिस्टेंस AD के बीच में जो आएगा वो आएगा 2 ohms plus 1 ohms plus 4
ये आ जाएगा 7 ओम। एडी के अलावा हमारे पास में आ जाता है 7 ओम का रेजिस्टेंस, और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का तो आ गया 12 ओम, मतलब ए और डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो तो आ गया, वो सॉरी 7 ओम्स आ गया ए और डी के बीच का। अब मैं क्या करता हूं, ये जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको उठा के यहां लगा देता हूं। देखिए है तो वो सीरीज में ही इन सब के साथ में लगा हुआ है, तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और बैटरी उठा करके लगा देता हूं मैं इनके साथ में सीरीज में। अब ये आ गई 16 वोल्ट्स। ओके, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, अब टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 ओम्स प्लस 1 ओम, दैट इज 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम्स। ओके, अब इस 8 ओम के करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा यूजिंग V इज इक्वल टू IR, 16 वोल्ट की बैटरी है और करंट है हमारे निकालना है, रेजिस्टेंस है 8 ओम्स, तो करंट आ जाएगा 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट आ गया। ओके, अच्छा 2 एम्पियर का करंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, यहां पे हर जगह पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे भी सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहां से 2 एम्पियर आया, यहां से 2 एम्पियर बाहर निकल गया। ओके, तो ये हमने निकाल लिया टोटल रेजिस्टेंस और करंट, करंट इन द, अब वो बोल रहा है करंट इन ईच रेजिस्टर, करंट इन ईच रेजिस्टर। तो मैं, मेरे पास 3 फिगर है, दिस इज फिगर नंबर 1, this is figure number 2 and this is figure number 3। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है obtain current in each resistance। तो एक एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो मैं फिगर 2 का इस्तेमाल करता हूं और यहां पे पहले पता लगाता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी है कितना, फिर वोल्टेज अक्रॉस DC, वोल्टेज अक्रॉस CD, ये हम लोग निकाल लेते हैं। मैं फिगर 2 का इस्तेमाल करता हूं यूजिंग फिगर 2, सेकंड फिगर का इस्तेमाल करके वोल्टेज अक्रॉस AB, वोल्टेज अक्रॉस AB आएगा V इज इक्वल टू IR, करंट हमारे पास में 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस हमारे पास में 2 ओम्स, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट्स। वोल्टेज अक्रॉस DC, वोल्टेज अक्रॉस DC आएगा V इज इक्वल टू IR, 2 एम्पियर का करंट है और 1 ओम का इसका रेजिस्टेंस है, तो टोटल आ जाएगा 2 वोल्ट। ओके, और वोल्टेज अक्रॉस CD आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस CD आ जाएगा IR 2 into 8 4, this is equal to 8 volts। अब आप देखिए इसके अलावा 4 वोल्ट, ये हमें कितना मिलता है, ये मिलता है 4 वोल्ट्स, ये मिलता है 2 वोल्ट्स और ये मिलता है 8 वोल्ट्स। टोटल कितना हो गया, 8 plus 2 10, 10 plus 4 14 वोल्ट्स मिल गया। तो 16 वोल्ट में से 14 वोल्ट तो टर्मिनल पे आ गया, बाकी 2 वोल्ट क्या आ गया, तो बाकी 2 वोल्ट जो है ये वो खुद खा गई बैटरी। बैटरी जो है दिख रही है 16 वोल्ट की, मगर एक्चुअल में बैटरी ने दिया है केवल 14 वोल्ट्स और खुद जो है वो 2 वोल्ट खा गया इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण।
उसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वो 2 वोल्ट खत्म करता है और टर्मिनल पे मतलब बैटरी जो है और आउटपुट इंटर अपने को 14 वोल्ट्स दे रही है। ओके, अब मुझे निकालना है सब में करंट, एक एक रिंग में निकालना है करंट। तो देखिए जरा, यहां से 2 एम्पियर आया और 2 एम्पियर बटने वाला है। जब 2 एम्पियर बटेगा तो बराबर ही बटेगा क्योंकि रेजिस्टेंसेस बराबर है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके अराउंड 4 वोल्ट है, इसके अराउंड हमारे पास कितना मिलता है 4 वोल्ट्स। तो 4 वोल्ट्स के हिसाब से V IR अगर मैं लगाऊं, है ना, मैं यहां पे देता हूं यूजिंग फिगर 1। यहां से I1 मान लेते हैं, दिस इज I2। तो मैं I1 निकालता हूं V IR के फॉर्मूले से। V मतलब 4 इज इक्वल टू करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस 4, तो I1 आ जाएगा 1 एम्पियर। सिमिलरली दूसरे I2 निकालने के लिए V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I2 हमें मिलेगा 1 एम्पियर। वैसे भी लॉजिकली भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर के रेजिस्टर्स हैं, तो इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग BC के अराउंड। BC के अराउंड तो 2 एम्पियर का करंट ही फ्लो कर रहा है, तो V इज इक्वल टू IR। VBC इज इक्वल टू I इंटू RBC। तो VBC कितना है भाई, वो है हमारे पास में 2 वोल्ट्स, I इंटू RBC है 1, तो I आ जाएगा 2 एम्पियर। और वो वैसे भी 2 एम्पियर ही है क्योंकि सिंगल रेजिस्टर है। अब हम लोग निकालते हैं तीसरा हिस्सा CD के अलावा। अब CD के अलावा वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट्स, तो यहां पे हमारे पास में 8 वोल्ट्स और यहां पे करंट मान लेते हैं I3 और ये I4। तो V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगाएं। V अक्रॉस CD इज इक्वल टू I3 इंटू 12, तो V अक्रॉस CD कितना 8 इज इक्वल टू I3 इंटू 12, तो I3 आ जाएगा 8/12 मतलब 4/3। सिमिलरली V अक्रॉस CD इज इक्वल टू I4 इंटू नीचे वाला रेजिस्टेंस है 6 का, तो ये आ जाएगा 8 विल बी इक्वल टू I4 इंटू 6, तो I4 आ जाएगा 8/6, 2 4s are 2 3s are 12/4 नहीं, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, 4 2s are 4 3s are। ओके, ये 2/3 आएगा, ये 4/3। अब देखिए 2/3 प्लस 4/3 मतलब यहां से कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है 2/3, ये आ रहा है 2/3 एम्पियर और ये आ रहा है 4/3 एम्पियर। अब इन दोनों का अगर सम करें तो इन दोनों का सम आ जाएगा 6/3 मतलब 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर ही आया और 2 एम्पियर बढ़ गया और दोबारा से 2 एम्पियर हमारे पास में मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए फिगर कितने यूजफुल है। बिना फिगर के तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां पे क्या लिखना है कैसे लिखना है, वो पूरा पिक्टोरियली ही बताना पड़ता है। अच्छे से आराम से खूबसूरत फिगर के साथ बनाएंगे तभी क्वेश्चन समझ में आता है। सारी चीजें कवर्ड हो गई इसमें। इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के ऊपर वोल्टेज पूछा था कि वोल्टेज अक्रॉस AB कितना है, BC कितना है, CD कितना है, वो भी हमने बताया। इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से करंट पूछा था, तो सबके अलावा हमने करंट भी निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोग को आंसर बताना रहता है। ओके,
तो इसको फटाफट कीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, given n resistors, each of resistance are given n resistors, each of resistance are, how will you combine them to get the maximum effective resistance? What is the ratio of maximum to minimum resistance? Okay, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास में जो गिवन दिया हुआ है n रेजिस्टर्स है, n रेजिस्टर्स है ऑफ रेजिस्टेंस R के रेजिस्टेंस से n रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। हाउ विल यू कंबाइन टू देम टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस? तो फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग इसको कैसे पुट करेंगे? प्लेस देम इन सीरीज, मतलब ऐसा 1, ऐसा 2, ऐसा 3, ऐसा 4 और सच एंड रेजिस्टर्स। इस तरीके से अपन ने सीरीज में जोड़ दिए, सबके रेजिस्टेंस R है, तो R मैक्सिमम हमें मिलेगा R प्लस R प्लस R प्लस और ऐसे n टाइम्स, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा हमारे पास में n टाइम्स R। अब इसी में पूछ रहा है मिनिमम के लिए कैसे लगाएंगे? फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस प्लेस देम इन पैरेलल, पैरेलल में प्लेस कर देंगे, मतलब पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस एंड सो ऑन एंड सच रेजिस्टर्स। तो इनको अपन सबको जो है कुछ इस तरीके से लगा देंगे पैरेलल में। ओके, सबका रेजिस्टेंस R है, क्योंकि पैरेलल में जो रहता है वो छोटे से भी छोटा मिलता है, तो 1 अपॉन R मिनिमम, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R और ऐसे n टाइम्स, तो 1 अपॉन R मिनिमम विल बी इक्वल टू n अपॉन R और R मिनिमम मिलेगा R अपॉन n। इसी में बोल रहा है आगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस? तो रेशियो अगर हम लोग ले R मैक्सिमम टू R मिनिमम, तो मैक्सिमम था हमारे पास n टाइम्स R और मिनिमम था R अपॉन n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर R अपॉन R एंड दिस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 1। तो रेशियो आ जाएगा n स्क्वायर इज टू 1। ओके, गॉट द पॉइंट? इसी का B पार्ट, given the resistance 1, 2, 3 ohm, how will you combine them to get the resistance of? इसका B वाला ऑप्शन जो है, B क्वेश्चन जो है उसमें दिया given resistances हमारे पास दिए हुए हैं, given resistances दिए हुए हैं 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। How will you combine them to get the equivalent resistance of 11 upon 3? अगर हमें 11 upon 3 का रेजिस्टेंस चाहिए, तो पहले इसमें अपने को चाहिए 11 upon 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो 11 upon 3 कितना होता है देखिए जरा, ये होता है 3.7 के आसपास, 3.7 के आसपास हमें मिलता है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे भाई सॉर्ट आउट? इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग ना, तो हम लोग ऐसे करके देखते हैं 3 ओम्स, 1 ओम एंड 2 ओम।
क्योंकि 3 को तो क्रॉस करना ही है ना, 3 ओम्स और 1 ओम और ये 2 ओम। 3 को क्रॉस करना है, इसलिए 3 को मैंने सीरीज में रख लिया। तो 1 into 2 upon 1 plus 2 तो आ जाएगा 3 ओम्स 1 into 2 upon 1 plus 2 और ये 3 ओम्स। और इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास में 3 plus 3 into 3 9 9 plus 2 11 upon 3 ओम्स। कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसी में सेकंड बोल रहा है 11 upon 5 ओम। सेकंड वाले केस में कह रहा है 11 upon 5 ओम। अब हमें चाहिए 11 upon 5 ओम। तो 11 upon 5 कितना होता है 2.2 है ना। 11 करके आते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, यहां पे रख लेते हैं 1, यहां पे रख लेते हैं 2 ओम्स, यहां पे रख लेते हैं 3 ओम्स। तो आ जाएगा हमारे पास 1 ओम 2 3 6 6 upon 5 ओम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 upon 5 ओम्स। ट्रायल एंड एरर से करना होता है, सभी क्वेश्चन इसके अंदर डिफरेंट होते हैं। थर्ड लाना है हमारे पास में 6 ओम्स। थर्ड लाना है हमारे पास में 6 ओम्स। तो 6 ओम तो सीधे सीरीज में लगा देंगे हम लोग, है ना। सीधे सीरीज में लगा दो सभी को, 1 ओम्स 2 ओम्स और 3 ओम्स। तो ये हमें मिल जाएगा टोटल 6 ओम्स। चौथा बोल रहा है 6 upon 11 ओम। 6 upon 11 ओम 1 से भी छोटा होता है, मतलब पैरेलल होना चाहिए। मैं ट्राई करके देखता हूं, ऐसे पैरेलल में लगा के देखते हैं तीनों को इस तरीके से, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो 1 upon r is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3। ये आ जाएगा 6 plus 3 plus 2। तो r आ जाएगा हमारे पास 6 upon 11 ओम्स। तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। तो आप इसे फटाफट कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं। इसी पार्ट में देखते हैं, ये क्वेश्चंस हम लोगों को दिए हुए हैं, ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। से इसको मान लेते हैं A और इसको B। यहाँ पे भी इन दो टर्मिनल्स के बीच A और B के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना होता है, हम उन दो पॉइंट्स को पकड़ के खींच देते हैं। अगर मैं A और B को पकड़ के स्ट्रेच कर दूं, if we stretch AB, if we stretch AB, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये दो रेजिस्टर्स, यहां पे भी दो रेजिस्टर्स, और उसके बाद में फिर ये दो रेजिस्टर्स, फिर ये ऐसे दो रेजिस्टर्स, एक दो तीन चार जगह पे है, फिर ये दो रेजिस्टर्स, कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रेच कर दिया, खींच के ए और बी के तार को पकड़ के खींच दिया। तो ये जो ऊपर वाले सारे रेजिस्टर्स है, ये तो 1 ओम के हैं, सारे के सारे 1 ओम्स के हैं, और नीचे वाले 2 ओम्स के हैं, ये सब के सब 2 ओम्स के हैं। तो हम लोग को आगे क्या मिलेगा, आगे कुछ ऐसा मिलेगा, ये हमारे पास में आ जाएगा सॉल्व होकर के, सिमिलरली ये आ जाएगा सॉल्व होकर के, सिमिलरली ये आ जाएगा,
मिल जाएंगे। ये आ गया हमारा टर्मिनल बी। 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, ये 2 और ये 4, 2 and this is 4, 2 and this is 4। अच्छा 2 और 4 का सी पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आएगा 2 × 4 / 2 + 4 मतलब 8/6 मतलब 4/3। ओके तो 4/3 ohms आ जाएगा टोटल 4/3 ohms। तो ये हमारे पास में आ गया ए 4/3 4/3 4/3 4/3 और टर्मिनल आ गया बी 4/3 ohms। ये सब के सब 4/3 ohms हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होकर के ए और बी के बीच में 16/3 ohms है ना। तो जिन भी दो टर्मिनल्स के बीच में हम लोगों को रेजिस्टेंस निकाला उन दोनों टर्मिनल्स को पकड़ के खींच देंगे तो इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है। वैसे ही इसको अगर पकड़ के खींचिए तो सिंगल वायर है, देखिए ये पूरा का पूरा सिंगल वायर है। अगर ए और बी को पकड़ के मैंने खींच दिया, ये बी और ए को पकड़ के खींच दिया, ये कुछ ऐसे, तो ये सारे के सारे रेजिस्टर्स सीरीज में लग जाएंगे और हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 5 × R। ओके तो देखिए कितने इजी है, इनको फटाफट आप कीजिए फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जी अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का है। डिटरमाइन करंट ड्रॉन बाय 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohms। यहां पे एक बैटरी लगी है, इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक बैटरी लगी है 12 वोल्ट की और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ohms और ये एक इनफाइनाइट सर्किट है, ये एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, मतलब ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। जैसे हम लोग टर्मिनल्स माने से ए बी, ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ओके अब आप देखिए ये सर्किट, अगर अभी हम थोड़ी देर के लिए बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हटा दें तो ये सर्किट जैसा भी है अगर यहां से देखूं तो ये इनफाइनाइट नेटवर्क चलता है, तो यहां से भी तो इनफाइनाइट नेटवर्क चलता है। आप देखिए जैसा सर्किट यहां से दिख रहा है ए बी से, A1 B1 से भी नेटवर्क वैसा ही है, चूंकि जाता हुआ इनफाइनाइट तक रहा है। तो हम लोग जो है रेजिस्टेंस A और B के बीच में मान लेते हैं R। let the resistance between A B is R। अगर A और B के बीच में रेजिस्टेंस R है तो A1 और B1 भी इंफिनिटी तक जा रहा है, उसका भी रेजिस्टेंस R ही होगा, करेक्ट है, उसका भी रेजिस्टेंस R ही होगा। तो the same resistance is offered by A1 B1। तो हम लोग क्या करते हैं इस सर्किट में A1 और B1 पॉइंट में उठाता हूं, ये हमारे पास में A है, ये पॉइंट है B, इसके बीच में 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohms है। A और B के बीच में रेजिस्टेंस R है,
तो A1 और B1 के बीच का भी रेजिस्टेंस R ही होगा। मैं इस इनफाइनाइट लूप में से कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस R बना लेता हूं, क्योंकि सर्किट को आप यहां से देखो या यहां से देखो, यहां से देखो या यहां से देखो, वो एक जैसा ही है, जहां वो इंफिनिटी तक ही रहा है। तो इनफाइनाइट सीरीज में से एक हद लेंगे अगर हम निकालने लेंगे तो कौन सा उसको फर्क पड़ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे 1 ओम के लगे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इन ए बी तार को पकड़ के खींच देता हूं। ये रहा मेरा ए वायर, यहां से निकला 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये दूसरे 1 ओम का, ये तीसरे 1 ओम का, और ये आ गया बी, और दूसरे वाले इसमें रेजिस्टेंस लगा है आर का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। अच्छा, ए बी के बीच का रेजिस्टेंस भी आर ही है और इसके बीच का भी रेजिस्टेंस आर ही है। हमने इस पूरे नेटवर्क को आर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। ये ए, अब मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। ये रहा मेरा बी, ये 1, ये भी 1, और ये पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस बोले थे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R into 1, R डिवाइडेड बाय R प्लस 1। ओके, अब A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो भी R है और ये लगे सब सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच का जो R है और ये इन तीनों के बीच का सम है, तो 1 प्लस R अपॉन R प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू R। करेक्ट। अब मैं ले लेता हूं इसका LCM, R प्लस 1, R प्लस 1 प्लस R प्लस R प्लस 1, दिस इज इक्वल टू R। करेक्ट। ये हो जाएगा 3 टाइम्स R प्लस 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं इसका सीधा। तो ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो R इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि इसके तो रूट्स निकलने वाले हैं नहीं। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस A4 प्लस 8 अपॉन 2। करेक्ट, ये हमें मिल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, मिलेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3। अब यहां से दो रूट्स मिलते हैं, इधर हमारे पास होगा R इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 और R होगा 1 माइनस रूट 3, जिसमें हम लोग 1 माइनस रूट 3 को रिजेक्ट कर देंगे। इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि जो है R कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब बचेगा हमारे पास R की वैल्यू 1 प्लस रूट 3, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में आ गया। अब मैं A और B के बीच में, ये मेरा पॉइंट A
ये रहा मेरा पॉइंट बी, इसके बीच में मेरे पास एक बैटरी है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। बैटरी है 12 वोल्ट की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स और इसका रेजिस्टेंस आ गया 1 प्लस रूट 3। करेक्ट। अब हमें निकालना है इसमें करंट। करंट की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। करेक्ट है। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R। E इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू R। मैं बचा हुआ सोल्यूशन यहां कर देता हूं, यहां पे स्पेस काफी सारी है। तो EMF आ जाएगा E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। EMF है 12 वोल्ट्स। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस है हमारे पास में 1 प्लस रूट 3 प्लस ये है 0.5। करेक्ट। 0.5 का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो करंट आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 1.5 प्लस रूट 3 एम्पियर। इसको फर्दर इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, है ना। फर्दर सॉल्व करना है तो रूट 3 की जगह 1.732 रख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मगर यहां भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक था वो ये था कि जब हम किसी सर्किट को AB से देख रहे हैं या आप यहां से इसको हटा दो और आप अगर A1 B1 से देखोगे तो भी सर्किट तो वैसे ही दिख रहा है ना। इसीलिए हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R माना और A1 B1 के बीच में भी जो रेजिस्टेंस है वो भी R ही माना, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। इसमें से एक हाथ लिंक अगर मैं हटा भी दूंगा तो भी रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, तो चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।